बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। कैन नॉट आयनाइज द गैसेस। पहली बात हमने ये देखी कि न्यूट्रॉन जो हैं वो किसी चीज़ को आयनाइज नहीं कर सकते। आयनाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई एटम है और उसके गिर्द ये शेल है और किसी एटम के शेल से द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एटम के आउटरमोस्ट से शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी की जो जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। तो क्या है कि न्यूट्रॉन्स बिकॉज न्यूट्रल देयर इज नो चार्ज ड्यू टू नो एनर्जी, नो चार्ज नो एनर्जी, इस वजह से ये किसी चीज़ को आयनाइज नहीं कर सकती। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास न्यूट्रॉन कैन नॉट आयनाइज गैसेस बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इसके बाद आते हैं फ्री न्यूट्रॉन डिकेज। जब हमने क्या किया कि न्यूट्रॉन्स को जब तोड़ा गया, व्हेन द न्यूट्रॉन्स डिके, जब न्यूट्रॉन को तोड़ा गया विद द डिफरेंट सोर्सेज, इट प्रोड्यूस अ प्रोटॉन, इसने एक प्रोटॉन प्रोड्यूस किया विद द एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन, विद द न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन। जब इसको तोड़ा गया तो इसने इतनी चीजें जो है वो प्रोड्यूस की, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस किया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया और एक न्यूट्रॉन पैदा किया। ये हमारे पास जो है इसके मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमने पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखा था। हाईली पेनिट्रेटिंग पावर कहता है कि जो हमारे पास है न्यूट्रॉन्स, ये अगर हमारे पास कोई चार्ज नहीं करने, इट हैज़ अ हाईली पेनिट्रेटिंग पावर बिकॉज इट इज़ present in the with the binding of the proton and neutron, it has a great energy in this neutral particle। इसमें जो है पेनिट्रेशन की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कैसे देखते हैं अभी इसको, वो कैसे कहता है, न्यूट्रॉन्स हैव अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे कैन नॉक आउट द हाईली स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम द पैराफिन्स, वाटर्स, पेपर एंड सेलुलोज। कहता है कि जब ये जाके किसी चीज़ पे गिरते हैं तो वहाँ से जो है वो प्रोटॉन्स को जो है वो निकाल देते हैं। इनमें इतनी पेनिट्रेशन होती है कि जब ये किसी भी जाके गिरते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर जाकर ये गिरते हैं, वहाँ पेनिट्रेटिंग करने की वजह से वहाँ जो प्रोटॉन होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। इसकी ये भी हमारे पास खासियत है। फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टिकल है और बड़ा अहम भी है। फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन्स ट्रैवलिंग विद 1.2 MeV, यानी ये हमारे पास क्या है, एनर्जी है। ये एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन है वो उनकी स्पीड अगर 1.2 MeV हो गई, एनर्जी आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स। अगर उनको यानी कि एनर्जी अगर 1.2 से ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स ट्रैवलिंग विद एनर्जी लेस देन 1 आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन्स, यानी अगर उसकी एनर्जी 1 से कम है तो वो स्लो है, अगर 1.2 से ज़्यादा है तो वो फास्ट है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो स्लो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव दैन द फास्ट वन फॉर अ न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, बिकॉज अब स्लो जो न्यूट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा क्यों जो है यूज़फुल होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है फॉर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। उनको ज़्यादा टाइम, स्लो होते हैं, ज़्यादा टाइम मिलता है फॉर रिएक्शन के लिए, इसलिए वो स्लो जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं दैन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन। ये बड़ा अहम इंपॉर्टेंट है कि कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे देते हैं। यहाँ देखते हैं हमारे पास अ न्यूट्रॉन्स कैन इजेक्ट एन अ पार्टिकल, यानी कि एक न्यूट्रॉन जो है वो इजेक्ट पार्टिकल को कर देता है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। जब एक न्यूट्रॉन को कहा गया कि जब न्यूट्रॉन ने जब नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया तो इसने ब्रॉन को प्रोड्यूस किया। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने हीलियम के ऊपर जब था अल्फा पार्टिकल को ब्रीलियम को कराया गया तो हीलियम ने जब उसके जाकर अटैक किया तो वहाँ न्यूट्रॉन पैदा हुए। इसी तरह जब वो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ था उसको नाइट्रोजन के साथ जब अटैक करवाया गया तो उसने ब्रॉन प्लस हीलियम के दोबारा से अल्फा पार्टिकल जो है वो उसको प्रोड्यूस किया। स्लो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस गैमा रेडिएशंस, फिर आता है गैमा रेडिएशन। ये स्लो प्रोटॉन जो होते हैं वो गैमा रेडिएशन पर करते हैं और स्ट्राइकिंग था जब उसको कॉपर के ऊपर स्ट्राइक करवाया गया तो वो जो कॉपर थी, कॉपर ने क्या किया, जब कॉपर को मजीद जब उसको स्ट्राइक करवाया गया तो उसमें एमिशन हुई। एमिशन होने की वजह से क्या हुआ कि कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो गई जिंक में और वहाँ एक उसने इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और कॉपर को जिंक में कन्वर्ट कर दिया। ये इसके दो बड़े थे, कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन ड्यू टू द, इसमें हमारे पास क्या होता है बेसिकली बीटा पार्टिकल जो है वो इससे जो है वो आ जाता है, एमिट होता है, जिसकी वजह से कॉपर जो है वो जिंक में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू द रेडिएशंस। अब इसका छठा पॉइंट छोटा सा है
वो भी देख लेते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दीज आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हमें पता भी, हमने जैसे पॉइंट लास्ट में ये पढ़ा है कि ड्यू टू द पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से हम इसको ट्रीटमेंट फॉर कैंसर करते हैं। यानी अगर हमारे स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन होते हैं जैसे ही जाके ऊपर अटैक करते हैं तो वहाँ के जो होते हैं सेल्स होते हैं जो हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं किलिंग जो होते हैं उनको ये एज अ किलिंग का काम करते हैं, वहाँ ये एज अ एक्टिविटी करते हैं। तो हमने न्यूट्रॉन की जो है वो 6 प्रॉपर्टीज करी। पहले हमने की क्या जी, किस तरह लिखना है, किस तरह से करना है, सारा का सारा लेक्चर देखना बहुत जरूरी होता है। कैन नॉट आयनिक गैसेज, फिर हमने कहा फ्री न्यूट्रॉन्स के डीके, या एक न्यूट्रॉन को डीके किया गया तो उससे क्या प्रोडक्शन हुई। फिर हाईली पेनिट्रेटिंग ये होते हैं। फिर हमने फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स का कंपैरिजन पढ़ लिया। फिर कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये किस तरह न्यूक्लियर रिएक्शन को देते हैं। फिर हमने इसका बायोलॉजिकल भी इस्तेमाल पढ़ लिया। तो आज हमने न्यूट्रॉन्स एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड इसके बाद हमने इसके प्रॉपर्टीज देख ली। तो इसके बाद हम जो है